बिहार चुनाव से ठीक पहले बिहार में चाचा और भतीजे की नई कहानी सामने आ रही है। चाचा यानी पशुपति पारस और भतीजा यानी चिराग पासवान। आपको याद होगा एनडीटीवी इंडिया पर चिराग पासवान ने कहा था कि चाचा उनके लिए बहुत सम्मानित सदस्य हैं। अब पशुपति पारस ये कह रहे हैं कि जो चिराग पासवान हैं वो परिवार का हिस्सा है और वो उनकी कामयाबी चाहते हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, आप समझिए कि चाचा भतीजे में चल क्या रहा है। बिहार की राजनीति में एक दिलचस्प मोड़ देखने को मिल रहा है। कभी अपने भतीजे चिराग पासवान को अपना मानने से इनकार करने वाले पशुपति कुमार पारस अब न सिर्फ उन्हें अपने परिवार का सदस्य मान रहे हैं, बल्कि मुख्यमंत्री बनने की शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। पशुपति के सामने जब सवाल आया कि चिराग को मुख्यमंत्री पद के लिए उपयुक्त बताया जा रहा है, तो उनका जवाब सुनिए। अच्छी बात है, बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए तो सबसे बड़ी खुशी तो मुझको होगी जी कि हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारा भतीजा भी। लेकिन बिहार की जनता चाहेगी तब तो। देखिए, जनता के हाथ में सुप्रीम पावर है। हाजीपुर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने कहा कि बिहार की जनता राजनीतिक रूप से जागरूक है और सोच समझकर निर्णय लेती है। अगर जनता शिक्षा और विकास के पक्ष में वोट देती है और चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है तो वो इसका स्वागत करेंगे। इसके पहले एनडीटीवी से खास मुलाकात में चिराग पासवान ने भी कहा था कि उनके दिल में चाचा के लिए बहुत सम्मान है। वो मुझसे बहुत बड़े हैं, बहुत सम्मानित हैं। ऐसी कोई भी संभावना चिराग कि मतलब एक बार फिर से चाचा भतीजा एक साथ आ जाए। हालांकि जो भी अनबन रही है वो तो सार्वजनिक है, वो तो कोई छिपी हुई बात है नहीं, लेकिन ऐसी कोई संभावना आप कभी भी देखते हैं? मेरे बस में होता तो ये सारी चीज़ें होती ही नहीं, बट बड़े वो हैं परिवार के। अलग होने का फैसला उनका था, साथ आने का भी उन्हीं का ही होगा। पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच लंबे समय से राजनीतिक और पारिवारिक मतभेद रहे हैं। एक समय ऐसा भी था जब पारस ने चिराग को अपने परिवार का मानने से इनकार कर दिया था। तो क्या पारस के सुर इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि महागठबंधन में उन्हें उम्मीद के मुताबिक सम्मान नहीं मिला? क्या चाचा भतीजे के बीच अब सुलह हो गई है? कहीं ये बयान किसी रणनीतिक बयानबाजी का हिस्सा तो नहीं? जो भी हो, फिर एक बार साबित हो गया कि राजनीति में रिश्ते, बयान और समीकरण सब बदल जाते हैं। तो चाचा भतीजे राजनीति की वजह से अलग हुए थे। हो सकता है कि चाचा भतीजे एक बार फिर से राजनीति की वजह से साथ भी आ जाए, लेकिन ये आने वाले वक्त में पता चलेगा कि क्या होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लालू के लाल तेज प्रताप यादव की। परिवार और पार्टी से बेदखल कर दिए गए, लेकिन उनका नया अवतार अब सामने आ गया है। आज वो रैंप वॉक करते नजर आए, वो भी धोती कुर्ते में। देखिए ये रिपोर्ट। सफेद धोती कुर्ता और पीच कलर की सदरी, पैरों में साधारण सा सैंडल, माथे पर तिलक, चेहरे पर मुस्कान। तेज प्रताप यादव का ये अंदाज बता रहा है कि सियासत को इतना दिल पर नहीं लेना चाहिए, कभी कभी दिल की भी करना चाहिए। पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर लालू यादव के लाल का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो सियासी जमीन छोड़कर फैशन की जमीन पर अपना हुनर आजमाते नजर आ रहे हैं। रैंप पर मुस्कुराते इठलाते चल रहे तेज प्रताप यादव के चेहरे पर फैशन का आत्मविश्वास नजर आ रहा है। धोती कुर्ता पहनकर जैसे ही तेज जलवा बिखेरने उतरे, लोगों ने उनका तालियों से स्वागत किया। फैशन शो कहां हुआ और किसने कराया, इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके इस देसी अवतार को लोग खूब पसंद कर रहे हैं और उन्हें बिहार का देसी स्टार बता रहे हैं। और अब बड़ी खबर बिहार से आपको बताते हैं। भोजपुरी स्टार पवन सिंह से जुड़ी ये बड़ी खबर है। खबर यह है कि पवन सिंह की पत्नी उनके घर पहुंच गई है। एक्टर पवन सिंह से जुड़ी ये अभी की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पवन सिंह के घर पहुंची उनकी पत्नी ज्योति सिंह। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक उनके घर पहुंची हैं। क्या मसला है आगे हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल उनकी पत्नी उनके घर पहुंची हैं और आगे
क्या बातचीत हो रही है हम आपको अपडेट बताएंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये विवाद पुराना है, कोई नया विवाद नहीं है। लेकिन सुनिए क्या कुछ कहा ज्योति सिंह। मैं हूँ ज्योति सिंह और मैं अभी आ चुकी हूँ पवन जी के घर पे, और पवन जी ने हमारे लिए एक पुलिस थाने में पता नहीं FIR की है। देखिए, हम आप लोगों के कहने पे, सिर्फ आप लोगों के कहने पे हम यहाँ पे आए थे, क्योंकि आप लोगों ने बोला था कि भाभी आप जाइए, देखते हैं कौन निकालता है। आप उनकी पत्नी हैं और उनकी पत्नी बन के हम यहाँ पे आए थे, और देख लीजिए ये लोग हमको लेने आए हैं और अब हम थाने में जा रहे हैं। अब आप लोग फैसला करेंगे, आप जनता हैं, आप लोग फैसला करेंगे कि हमें न्याय कैसे मिलेगा। और राजनीति से जुड़ी खबरों के बाद अब आपको रील से जुड़ी खबर दिखाते हैं। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण खबर है। मंच पर देश के कृषि मंत्री थे, कृषि विभाग के तमाम बड़े अफसर थे। चर्चा चल रही थी कि कैसे किसानों के लिए पॉलिसी बनाई जाएगी, किसानों के लिए कुछ किया जाएगा। लेकिन अधिकारियों के हाथ में फोन था, वो बात कर रहे थे और रील बना रहे थे, और इस दौरान वो कुर्सी पर बैठे 360 डिग्री घूम गए। ये रिपोर्ट भी आप देखिए। इस तस्वीर को देखिए और इस अधिकारी के आई लव रील मोमेंट को दाद दीजिए। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि बिहार राज्य के कृषि विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी रील बना रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि रील कहां बनाई जा रही है, किसकी मौजूदगी में बनाई जा रही है। पटना में कृषि विभाग का कार्यक्रम चल रहा है। मंच पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठे हुए हैं। उनके ठीक बगल वाली कुर्सी खाली पड़ी है, और उसके बाद की कुर्सी पर यानी शिवराज सिंह चौहान के ठीक बगल में बैठे बिहार के कृषि मंत्री विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार। पंकज कुमार पहले फ्रेम सेट करते हैं, फिर मूवमेंट शुरू करते हैं। इधर उनके महकमे से जुड़ी बातों का ऐलान हो रहा है। बिहार के अंदर सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी जैसी तिलहन फसलों की खेती की जाती है। लेकिन सरसों, मूंगफली और सूरजमुखी फिलहाल अधिकारी जी के लिए तुच्छ चीजें हैं, क्योंकि फिलहाल वो आई लव रील के मिशन पर हैं और टारगेट पर 1 अदद रील का निर्माण है। ये देखिए, रीलबाज अधिकारी के भीतर हलचल शुरू हो गई। इधर कृषि मंत्री ने भी रील के प्रति अधिकारी का समर्पण देखने के बाद मुंह फेर लेने में भलाई समझी। उधर अधिकारी ने रील कर्म में तल्लीन होकर पूरे 360 डिग्री की परिक्रमा कर डाली। आसपास क्या चल रहा है कौन ध्यान दे, रील बन गई, चेहरे पर सुकून देखिए।